नमस्कार दोस्तों, जो मार्क्सा चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस मुद्दे को जानने की कोशिश करेंगे, जो हुआ वो सही है कि नहीं है इस पे बात करेंगे। इस मुद्दे में कौन कौन से कायदे कानून नियम इन्वॉल्व हैं उन पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको इमेजेस देके हल्की हल्की जो है मुद्दे की झलक लग चुकी होगी या मुद्दे की जानकारी हो चुकी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका जो ट्विटर अकाउंट है उसको इंडिया में विथहेल्ड कर लिया गया है। तो सबसे पहली बात उठती है कि ये न्यूज़ जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, तो आपको मालूम है टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना या शेयर करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है जैसे जैसे समय आगे जा रहा है या जैसे जैसे क्या हो रहा है, जो मॉडर्न वर्ल्ड आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ रहा है। तो जैसे आपको मालूम है फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर है, आपका इंटरनेट है, इसी तरीके से क्या होता है कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे नेटवर्क क्या होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसी इंटरनेट के जो ये जो कनेक्टिविटी है वर्ल्ड वाइड, इसके माध्यम से ही आपने देखा है कि आप ट्विटर जो है, ट्विटर एक तरीके का क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है या साइट है। इसको आप अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस ट्विटर के माध्यम से क्या होता है कि हर सरकार का अपना ट्विटर अकाउंट होता है। हर जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी फेमस पर्सनैलिटी का अपना ट्विटर अकाउंट होता है। तो इस ट्विटर अकाउंट के माध्यम से क्या इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, इसमें आप लाइक करते हैं, आप ट्वीट करते हैं, आप इसमें कमेंट करते हैं। तो इस तरीके की सारी चीजें जो होती है, लेकिन एक सब किसके माध्यम से हो रही है, कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है और इंटरनेट के माध्यम से हो रही है। तो इसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो अब हुआ क्या है, जो ट्विटर है, ट्विटर में अब ऐसे भारत सरकार का अकाउंट है, वैसे ही अमेरिका की सरकार का अकाउंट है, इसी तरीके से पाकिस्तान सरकार का भी अकाउंट है। अब पाकिस्तान की सरकार जैसे भारत की सरकार अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, जानकारी देना, ये सब करती है। जैसे आप इतिहास में देखेंगे जो राजा होते थे, कहीं ना कहीं वो अभिलेख के माध्यम से जानकारी को जनता तक साझा करते थे। उसी तरीके से भारत सरकार की गवर्नमेंट भी ट्विटर के माध्यम से करती है, और भी अन्य माध्यम होते हैं। तो इसी तरीके से जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का ट्विटर अकाउंट था उसको क्या कर दिया गया, भारत में विथहेल्ड कर दिया। विथहेल्ड मतलब आप यदि अपने ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान गवर्नमेंट के ट्विटर अकाउंट को मतलब देखना चाहते हैं, उस पर जाना चाहते हैं, तो वहां पे ये लिखा आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अकाउंट हैज बीन विथहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू लीगल डिमांड और लर्न मोर, ऐसा आ रहा है। आप उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्विटर ने बताया है कि ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जैसे फॉर एग्जांपल ट्विटर में मैंने आपको बताया कि आप क्या अपने ट्वीट करते हैं, अपने मतलब कोई ना कोई इंफॉर्मेशन को ट्वीट करते हैं, तो उसकी भी एक क्या होती है, लिमिट होती है कि 140 वर्ड एक बार में आप ट्वीट कर सकते हैं एक ट्वीट में। तो उसे ही माइक्रो ब्लॉगिंग कहीं ना कहीं कहा जाता है। तो ट्विटर ने बताया है कि उनको क्या हुआ था, वैलिड लीगल डिमांड आई थी, कोर्ट ऑर्डर आया था, उसके बाद उन्होंने ये एक्शन लिया है और इसको क्या कर दिया है, इसकी एक्सेस को विथहेल्ड कर दिया है अकाउंट की। तो आप यहां रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और लीगल डिमांड किसने की थी, तो ऑब्वियस सी बात है भारत सरकार ने बोला था कि जो ये पाकिस्तान का अकाउंट है या पाकिस्तान की और भी वेबसाइट है जिनको आज से कुछ साल पहले भारत सरकार ने ब्लॉक किया था, उनका कहना था कि ये जो सारी वेबसाइट है मिस इन्फॉर्मेशन कर रही है, कहीं ना कहीं गलत सूचना को फैला रही है, जिसके माध्यम से भारत की एकता, अखंडता, पब्लिक ऑर्डर, इस तरीके की चीजों को क्या है, खतरा है। तो आई होप आपको समझ आएगा ये चीज क्यों हुई है और ट्विटर क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं ट्विटर ने क्या कहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने बोला एक हमारी पॉलिसी है, ट्विटर का लॉ है, उनकी पॉलिसी है कि यदि कोई वैलिड या लीगल डिमांड आती है कोई ऑथराइज्ड एजेंसी से, फॉर एग्जांपल अपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जाए या अपनी भारत सरकार का कोई लीगल डिमांड जाए, तो उसके आधार पर वो क्या कर सकते हैं, इस तरीके के एक्शन ले सकते हैं कोई भी अकाउंट पे, कोई भी ट्विटर अकाउंट पे। इसी आधार पर उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट के ट्विटर अकाउंट को विथहेल्ड कर दिया है। और ये कहां रहेगा, तो जिस एरिया का लोकल लॉ वायलेट हो रहा है, मतलब जैसे इंडिया का लोकल लॉ, मालूम है आपको भारत में जो है सबसे बड़ा लॉ कौन है, संविधान है। तो संविधान के आधार पर क्या होते हैं, भारत में बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनते हैं। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जैसा मैंने आपको बताया इंटरनेट, कंप्यूटर रिसोर्स, इनके माध्यम से जो जानकारी साझा की जाती है, इनको रेगुलेट करने का जो लॉ है अपने यहाँ, वो है आईटी एक्ट 2000, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। उसके बारे में भी अपन आगे डिस्क्राइब करेंगे या डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इनने बोला है कि हम उधर लीगल डिमांड आती है जहां से भी जिस जगह का लोकल लॉ वायलेट हो रहा है, जैसे इंडिया का यदि लोकल लॉ वायलेट हो रहा है, तो उस आधार पर हम क्या करते हैं, इसको विथहेल्ड कर देते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना। और इसका जुरिडिक्शन क्या होगा, मतलब किस एरिया तक, तो भारत में उनका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट क्या रहेगा, विथहेल्ड रहेगा। यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो देखिए इससे पहले भी कुछ साल, अभी कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो है अपने यहाँ की भारत की, उसने 16 यूट्यूब न्यूज चैनल को क्या किया था, जिसमें 16 यूट्यूब न्यूज चैनल को क्या किया था, डिस इंफॉर्मेशन के आधार पर, गलत सूचना फैलाने के आधार पर, जो भारत की सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशन और पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ रहे थे, तो उनको क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। उसमें जो थी कहीं कहीं ना कहीं 6 जो थे पाकिस्तान बेस्ड चैनल
थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं सही हुआ कि गलत हुआ। तो देखिए लॉ के अंदर में जो भी चीज होती है वो हमेशा सही मानी जाती है। अपने भारत में सबसे बड़ी जो किताब है कानून के बारे में जो जानकारी देती है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके आधार पर यदि कोई चीज गलत की जा रही है तो उसके आधार पर आप उस चीज को ब्लॉक कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सही है ना। तो और जो भी चीज यदि लॉ के दायरे में, कानून के दायरे में की जाती है वो हमेशा सही मानी जाती है। तो इस आधार पर जो अपना आईटी एक्ट 2000 है वो क्या बात करता है, तो देखिए आईटी एक्ट 2000 में साफ साफ लिखा है कि सारी, देखिए जैसा मैंने आपको बताया, कंप्यूटर रिसोर्सेज मतलब कंप्यूटर के माध्यम से जानकारी को साझा करना, नेटवर्क, उसके बाद आपकी जो जितनी ऐप आती, जितनी वेबसाइट आती हैं वो सबको कंप्यूटर रिसोर्सेज में आती है, उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो आईटी एक्ट इसको रेगुलेट करता है। और आईटी एक्ट में एक वर्ड डिफाइन किया गया है, इंटरमीडियरीज, और इस इंटरमीडियरीज के अंदर कहीं ना कहीं ट्विटर भी आता है। ट्विटर को किसके अंदर रखते हैं, इंटरमीडियरीज के। तो यह बोला गया है कि हम टाइम पे टाइम, भारत सरकार जो है, यदि कोई व्यक्ति अपने अकाउंट से, जैसे मान लीजिए ट्विटर अकाउंट से कोई गलत सूचना साझा करे या कुछ भी करे, तो हम ट्विटर को बोल सकते हैं कि उस अकाउंट को ब्लॉक किया जाए और हमें पूरी जानकारी दी जाए। वो किस एक्ट के तहत होता है, आईटी एक्ट 2000। और ट्विटर एक क्या है, इंटरमीडियरीज है, आपको ये ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं यहाँ सेक्शन 69A है आईटी एक्ट का, उसमें साफ साफ लिखा है सेंटर क्या कर सकती है, ट्विटर से फॉर एग्जांपल या फेसबुक से क्या कर सकती है, इंटरमीडियरी से बोल सकती है कि आप उनके एक्सेस को, कोई भी व्यक्ति जो है उस ट्विटर अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि वो गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, और आपके जो जानकारी में, आपके डेटाबेस में जो भी जानकारी स्टोर है वो हमें दे दीजिए, जिस फॉर्मेट है में मांगेगी भारत सरकार उस फॉर्मेट में देना होता है। और वो क्या लिख के देते हैं कि इसको ब्लॉक कर दीजिए, एक लीगल डिमांड के आधार पर मांग की जाती है, या हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, और इसको जो है अपने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, स्टेट भी कर सकता है। कुछ जो चीजें हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट को आधार है और किस पे स्टेट गवर्नमेंट को आधार दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, तो एक देखिए केस हुआ था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला था जो इंटरमीडियरीज है उसको बोला था कि उनको यदि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, एक्नॉलेज करेगी या कोर्ट कोई ऑर्डर भेजेगी, तो वो तुरंत क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उस इंफॉर्मेशन को रिमूव करेंगे या डिसेबल करेंगे एक्सेस टू सर्टेन मटेरियल। मेरे को आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ट्विटर अकाउंट में यदि कोई भी, मान लीजिए ए कंपनी है, ए व्यक्ति है, वो मिस इंफॉर्मेशन फैला रहा है जो भारत की एकता अखंडता को खराब कर रहा है, तो उसको रेगुलेट करने के अपन लॉ पढ़ रहे हैं, उसमें आईटी एक्ट 2000 आ गया। फिर अपन ने बात करी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमें लगेगा कि यहाँ पे कोई गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है या कोई भी चीज ऐसी कर रहा है जो भारत के लिए खतरा है, तो हम तुरंत ऑर्डर पास करेंगे और उस चीज को क्या करेंगे, ट्विटर को हटाना पड़ेगा, फेसबुक को हटाना पड़ेगा। इस तरीके की चीजों की बात हो रही है। यहाँ आप हिंदी में भी, इंग्लिश में भी देख सकते हैं और यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे इस बारे में इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। तो देखिए इंटरनेशनल लेवल पे हर देश के अपने कानून होते हैं। जैसे भारत में आईटी एक्ट 2000 है, ऐसे ही ब्रिटेन में कोई कानून होगा, अमेरिका में कोई कानून होगा, सबके अपने अपने कानून है। इसलिए ट्विटर ने बोला ना कि हम उसके लोकल लॉ का यदि वायलेशन कर रहा है यदि इंडिया के, तो इंडिया के जुरिडिक्शन में हम उस चीज को बैन कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और आपको यदि हमको कांटेक्ट करना है तो ये हमारी डिटेल दी गई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।